आज का क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट सोर्स टू डेस्टिनेशन पाथ। क्वेश्चन बोल रहा है एक 2D बाइनरी मैट्रिक्स गिवन होगी, n क्रॉस m डायमेंशन उसके, n मतलब n रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, m कॉलम को, और हमें फाइंड करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं अगर हम सोर्स से चलते हैं डेस्टिनेशन पे। इस वाले क्वेश्चन में सोर्स हमेशा कांस्टेंट है 0,0 और डेस्टिनेशन चेंज होता रहेगा x और y की वैल्यू पे। और क्वेश्चन बोल रहा है हम अगर किसी एक सेल पे हैं तो उसके लेफ़्ट में मूव कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, उसके अप कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं, मतलब 4 डायरेक्शन में कर सकते हैं। और हमें उसी तरफ मूव करना जिस तरफ 1 हो, ऐसे नहीं कि जिस तरफ 0 उस तरफ भी। 0 का मतलब ब्लॉक है, ये समझ लो 0 वाले सेल में दीवार है और 1 वाले में साफ रास्ता है, तो 1 की तरफ ही हम चल सकते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन में चलेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। पाथ फाइंड नहीं करना हमें, पाथ में नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में 5 चीज़ें गिवन है, n नंबर ऑफ रो, m नंबर ऑफ कॉलम्स, a मतलब मैट्रिक्स गिवन है, और x y ये डेस्टिनेशन का कॉलम डेस्टिनेशन का रो और डेस्टिनेशन की कॉलम y, ये 5 चीज़ें गिवन है। तो चलिए एक बार समझा देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ कोड की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर जैसे ये वाली एक मैट्रिक्स है 7x8 की, तो इसमें सोर्स है ये 0,0 और डेस्टिनेशन मैंने 4,5 को लिया यहाँ पे, इसको मार्क भी कर रखा है गोले में। तो जब यहाँ से चलेंगे यहाँ पे तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके नंबर ऑफ स्टेप्स को फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ से चले हम नीचे, इसके नीचे चले, फिर राइट में, फिर और राइट में, फिर नीचे, राइट नीचे, और ये डेस्टिनेशन। तो इस वाले केस में शॉर्टेस्ट पाथ भी है ये, और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस वाले केस में टोटल स्टेप्स है 9 शॉर्टेस्ट पाथ के। तो अगर ये वाला एग्जाम्पल होता, इनपुट होता, तो इसमें आउटपुट आता 9, ये वाला नंबर। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। तो अगर मतलब कुछ वो नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है ये भी। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको अप्रोच कैसे करना मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा छोटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ क्योंकि ये बड़ी वाली में वीडियो लंबा चला जाएगा। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 3x4 की, मान लेते हैं डेस्टिनेशन ये है और सोर्स तो हमेशा फिक्स रहेगा, और जितने भी ये और सेल्स हैं इनके अलावा इनमें हमें नहीं पता 0 है कि 1 है। फिलहाल के लिए ये समझो 0 1 हमें नहीं पता। हम अगर किसी तरह से, अभी कोड नहीं सोचना है कैसे, अभी सिर्फ अप्रोच सोचनी है माइंड में कि हम अगर किसी भी तरह से इस वाली पोजीशन का, इसको मान लेते हैं S1 नाम देते हैं, S1 का S से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लेते हैं, और ये चीज़ हर एक सेल के लिए कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक, और उसमें जितने भी सेल्स हैं उनका हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम सोर्स। मतलब बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर हर एक सेल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड कर लेते हैं सोर्स से, तो क्वेश्चन हो गया अपना। क्योंकि जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे हमें क्या करना है, जिस मतलब हमें रो को x के साथ कंपेयर करवाना है और कॉलम को y के साथ करवाना है। जब ये दोनों हो गई तो हमें रिटर्न करना है शॉर्टेस्ट पाथ, रिटर्न s करना है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ को यहाँ पे s मान लेता हूँ। तो यहाँ पे बस इतना सा काम करना है। अगर किसी तरह से हम ये वाला काम कर लेते हैं, हर एक सेल में शॉर्टेस्ट पाथ भर देते हैं सोर्स से,
क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो फिक्स है और हमें सोर्स से ही चलना है। तो ये अगर काम हो जाता है हमारा तो क्वेश्चन हो गया। इस काम को करेंगे कैसे वो मैं बता देता हूँ अभी। तो जैसे इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्यों नहीं हो रहा, हाँ ठीक है। तो अगर जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तीन चीज़ें, एक हमारे पास डिस्टेंस होगा, एक रो, एक कॉलम हर एक सेल का, क्योंकि जब हर एक सेल में जाएंगे रो कॉलम को कंपेयर करके देखेंगे कि वो डिस्टेंस मतलब डेस्टिनेशन के बराबर है कि नहीं है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि उसका डिस्टेंस क्या है। तो हम एक डाटा स्ट्रक्चर लेंगे, उसमें तीन चीज़ें स्टोर करेंगे। एक डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, एक होगा रो और एक होगा कॉलम। ये तीन चीज़ें हम हर एक सेल में जाएंगे और चेक करेंगे। मतलब हर एक सेल में जाएंगे तो उसका रो नोट कर लेंगे, उसकी कॉलम नोट कर लेंगे, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नोट कर लेंगे सोर्स से। और पूरी मतलब हमें हर एक और एरे ले लेंगे, 2D एरे। स्टार्टिंग में उसमें सारे जो डिस्टेंस हैं वो इनफाइनाइट होंगे मैक्सिमम, सिर्फ जो सोर्स वाला वो 0 होगा क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी सब इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट। तो जब हम चलेंगे एक एक स्टेप आगे, अगर यहाँ पे 1 होता तो उस वाले केस में यहाँ पे इनफाइनाइट, तो हम कंपेयर करवाते 1 इनफाइनाइट से छोटा है कि नहीं है, अगर है तो इसको हटा के 1 करवा दिया। फिर ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, मतलब इसके आगे चेक करेंगे तो इसका जो मतलब शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट स्टेप्स है, उसके साथ प्लस में करते हैं। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ, अगर हम इस वाली सेल पे हैं, यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर t है सोर्स से, तो जब हम इस पे जाएंगे तो हम t+1 करेंगे, बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। और जब हम इसमें आ गए हैं तो जब t+1 करा तो हम एक चीज़ और चेक करेंगे, क्या ऑलरेडी इस वाले एलिमेंट का जो अगर इस पे कोई वैल्यू पड़ी होती, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली इस पे कोई वैल्यू है x जो कि t से कम है, तो जब हम नीचे वाली इस वाली डायरेक्शन से यहाँ पे जाएंगे ना, तो जो उसको अपडेट नहीं करेंगे, t+1 नहीं करेंगे उसको, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास मिनिमम वैल्यू है, हमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो इसको कैसे करूँगा, एक बार मैं कोड लिख देता हूँ, कोड के साथ साथ हर एक चीज़ समझा दूँगा, क्योंकि ऐसे समझाऊँगा तो फिर थोड़ा कोड लंबा चला जाएगा, वीडियो लंबा चला जाएगा, और क्या पता हर एक चीज़ मैं लाइन बाय लाइन नहीं समझा पाऊँ। तो एक बार कोड लिख के और कोड को लाइन बाय लाइन समझा दूँगा। अगर फिर भी कहीं पे दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको फिर से समझा दूँगा आपको। तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, एक डाटा स्ट्रक्चर लेना है, उसमें तीन चीज़ें स्टोर करवानी है। तो उसके लिए एक टपल क्लास बना ली मैंने, जिसमें 3 ऑब्जेक्ट होंगे, इंट, डिस्टेंस, एक रो होगा, एक कॉलम होगा। इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, इंट डिस्टेंस, इंट रो, इंट कॉलम, दिस डॉट डिस्टेंस, दिस डॉट कॉलम COLU इक्वल टू कॉलम। ठीक है, इनका क्या यूज़ होगा अभी समझ आ जाएगा। अगर एक बेस केस ले लेता हूँ, अगर जो x है वो 0 है, एंड मतलब अगर जो सोर्स है वो और डेस्टिनेशन है वो एक ही जगह है, मतलब एक ही चीज़ है, तो को लिख दिएगा। अगर इसका मतलब अगर सोर्स और डेस्टिनेशन सेम ही है, उस वाले केस में तो 0 करना, रिटर्न कुछ नहीं करना, क्योंकि जहाँ से शुरू होना है वहीं पे ख़त्म हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर लेंगे, क्यू, उसमें टपल स्टोर करवाएंगे, न्यू लिंक लिस्ट,
और क्यू में ऐड कर देंगे क्यू डॉट ऐड न्यू टपल स्टार्टिंग में, मतलब जो सोर्स है 0,0 मतलब सोर्स की पोजीशन है और 0 उसका डिस्टेंस है खुद से खुद का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट 0 ही होता है। ये चीज़ हो गई। अब एक और एरे लेनी है हमें 2D एरे, जिसमें न्यू इंट एन एम, इसमें हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में सारे मतलब हर एक सेल में जो डिस्टेंस है सोर्स का वो इनफाइनाइट पड़ा होगा। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एंड आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस एरे ऑफ आई जे इक्वल टू मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम इंट पड़ी होगी उस पर। और एक चीज़ और करनी है हमें, एरे ऑफ 0,0 को 0 ही करना है क्योंकि सोर्स का खुद से डिस्टेंस क्या है 0। अब हमें यहाँ पे आगे करना है जो काम करना है, ये वाला क्या करा है कि अभी स्टार्टिंग में मैंने हर एक सेल में इनफाइनाइट वैल्यू डाल दी। हमें नहीं पता क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कौन सी सेल का सोर्स से क्या डिस्टेंस है। अब एक लूप लगाएंगे, जो भी गेम होगा इसके अंदर होगा। वाइल क्यू है तो वो एम्प्टी नहीं है। बेसिकली मैं यहाँ पे क्यू क्यों ले रहा हूँ, क्यू वो मैं समझा दूंगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं इस वाले कौन सा लूँ, अगर हम इस वाले सेल पे हैं ऑलरेडी हैं तो इसकी हमारे पास 3 चीज़ें, डिस्टेंस है, इसका रो है, इसका कॉलम है, टपल में मतलब ये चीज़ें स्टोर है। जब हम इस वाली रो में हैं, इस वाली में, तो हम इस वाली रो से चारों तरफ जा सकते हैं, ऊपर नीचे राइट में लेफ्ट में। तो जब मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। ये ले लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम कहाँ गया मार्कर, हाँ ठीक है, फिर से गायब हो गया, ये रहा। तो अगर हम इस वाली पोजीशन पे अभी फिलहाल, तो इस पोजीशन पे हमारे पास 3 चीज़ें होंगी। ये वाली उसका डिस्टेंस होगा, रो होगा, कॉलम होगा, जो कि टपल में है। पर जब हम इस वाली पोजीशन पे आए, और क्योंकि ऊपर भी एक है और नीचे भी एक है, हम अभी मान लेते हैं फिलहाल इस पे हैं, और इस पे हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, विजिटेड है ये वाला। जब इस पे आए तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। हम राइट में भी जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, इसके लेफ्ट में जा सकते हैं, इसके ऊपर जा सकते हैं। पर जब हम ऊपर जाएंगे हमें पता है ये ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम क्या करेंगे, जब ये ऑलरेडी विजिटेड है तो इसको क्यू से पॉप कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्योंकि और क्यू का जो टॉप वाला एलिमेंट होगा उसके साथ ये वाला गेम खेलेंगे कि अब तू राइट में जा, लेफ्ट में और ऊपर नीचे। मतलब कि जैसे ये क्यू है, इसमें सबसे पहले ये वाला स्टोर करवा रहे हैं हम, सोर्स वाला। अब सोर्स के हम दो डायरेक्शन तो सोर्स की ख़त्म हो गई, एक ऊपर वाली एक लेफ्ट वाली। हम जब नीचे आए, इस वाले केस में तो राइट में भी 0 है, जब नीचे आए तो क्या होगा, डिस्टेंस 1 हो जाएगा, रो 1 होगी, कॉलम 0 है। ठीक है, तो जब इस पे आएंगे ना तो इसको हम उड़ा देंगे रो इससे, क्यू से, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने मतलब फाइंड कर लिया है। जब इस पे आएंगे हम इसके चारों तरफ देखेंगे, फिर इसको उड़ा देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड। अगर ये इसको नहीं उड़ाएंगे ना तो फिर हम लूप में फंस जाएंगे, बाहर कभी निकल ही नहीं पाएंगे। इसलिए क्यू डाटा स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, क्योंकि जिस पे विजिट कर चुके हैं हम उसको रिमूव कर सकते हैं इजीली। जिस पे पहले मतलब ये क्यू क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिस पे पहले विजिट करा उसको निकाल दिया इस तरह से। तो अब एक टपल ले लिया क्योंकि हमें रिमूव भी करना है, क्यू डॉट पिक करा और क्यू डॉट रिमूव कर दिया। अब जो टपल है इसमें 3 चीज़ें हैं ऑलरेडी हैं, जैसे कि हमने डिस्कस करा था। टपल में डिस्टेंस है, थोड़ा सही से लिख देता हूँ, इंट डिस्टेंस
एक्स डॉट डिस्टेंस, इसमें रो है, एक्स डॉट रो से रो आएगी, इंट कॉलम है तो एक्स डॉट कॉलम से हमने कॉलम फेच कर लिया। टपल में 3 चीज़ें हैं, डिस्टेंस, रो और कॉलम, तो हमने तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। अब क्या करेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम 4 तरफ मूव कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे राइट में और लेफ्ट में। उसके लिए एक चीज़ करनी है, इंट एक रो ले ली, -1 0 1 0, इंट कॉलम, ये RR और CC है, मतलब हम चार डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉलम 0 होगा, अगर आपका तो राइट में 1 होगा, लेफ्ट नीचे 0 फिर -1। ये यहाँ पे मैं ये क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहाँ पे है, ये रहा मार्कर, अगर मैं किसी सेल पे हूँ, ये वाली, और ऐसे मान लेते हैं इसको, ये है, मतलब इसके राइट में भी सेल है, ऊपर भी, लेफ्ट में भी, नीचे भी, तो यहाँ पे 1 है। तो इसका जो राइट वाली रो होगी वो कौन सी रो होगी, रो तो सेम होगी और कॉलम एक बढ़ जाएगा। ऊपर वाले में क्या होगा, रो एक माइनस होगी, R-1 रहेगा यहाँ पे, और कॉलम सेम रहेगा। और नीचे वाला R+1 होगा और कॉलम सेम होगा। लेफ्ट वाला सेम रो होगी और कॉलम एक माइनस रहेगा इस वाली से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, -1 और 0, इसका 1 मतलब 1 नहीं 0, 0,1, और ये 1,0 और यहाँ पे 0,-1। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, जो रो वाली जो रो है उसको मैं इस एक एरे में स्टोर करवा रहा हूँ, -1 0 1 और 0, और जो कॉलम को CC जो लिया है उसको करवा रहा हूँ, मतलब इसका 0 उठाया मैंने, फिर इसका 1 उठाया, यहाँ पे 0 1 0 -1। मतलब बेसिकली जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसका एक रो और एक कॉलम का, तो हम इसके ऊपर वाली रो को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इस सेल के ऊपर वाली रो को। जब हम अगले वाले का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम राइट वाली को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। उसी तरह से जब उससे अगली वाली का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम नीचे वाली सेल को, और फिर आखिरी वाले का कर रहे होंगे तो लेफ्ट वाली सेल को। ये मतलब ये 4 चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं 4 डायरेक्शंस को। यहाँ तक ठीक है। अब एक लूप लगाएंगे और int I = 0, I <4, I++। जो नई रो है वो क्या होगी, जो पुरानी रो है प्लस RR of I, और जो नया कॉलम होगा वो क्या होगा, कॉलम, ये जो कॉलम मैं यहाँ से फेच कर रहा हूँ और कौन सी कॉम्बिनेशन बनेगी वो यहाँ से ले रहा हूँ। यहाँ पे CC आएगा क्योंकि कॉलम का ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें चेक करना है, कंडीशन लगानी है कि जो ये हमने नई रो और नई कॉलम ली है क्या ये सेल के अंदर ही है, क्योंकि ये सेल के बाहर भी तो जा सकती है। रो -1 भी जा सकती है, कॉलम -1 जा सकता है, रो n+1 भी जा सकती है। तो यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि जो नई रो बनी है क्या वो 0 से बड़ी है, एंड जो नई रो है क्या वो जो नंबर ऑफ रो है उनसे छोटी है, एंड सेम कॉलम के साथ 0 और NC <m। अब हमें एक कंडीशन और लगानी है, क्या जो मैट्रिक्स है वो NR और NC पे 1 ही तो है ना। अगर 0 हुई तो हम क्यों चेक करेंगे इस वाले केस में। एक चीज़ और करनी है, जो यहाँ पे चेक करूँगा वो करूँगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो कैसे कर रहा हूँ, जो हमारे पास डिस्टेंस आया है
अगर उसमें एक ऐड करूँगा, क्या वो जो मैंने जो मैट्रिक्स ली है 2x2, हाँ, ये चीज़ क्या बता रहा है कि अगर जो मैं कैलकुलेट चल रहा हूँ अगर किसी डायरेक्शन से किसी एक सेल पे, अगर ऑलरेडी उस सेल पे कोई एलिमेंट पड़ा है, अगर उस मतलब अगर ऑलरेडी उस सेल पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ा है, तो जो मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ अपना जो डिस्टेंस +1, अगर उससे छोटा आता है तभी हम उसको अपडेट करेंगे। अगर ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पड़ा है तो हम उसको अपडेट नहीं करेंगे। अगर पहले कुछ x पड़ा है और अगली बार x-1 आ रहा है तो उस टाइम पे हम उसको अपडेट करेंगे। ये वाली चीज़ इसको बता रही है, ये वाली। जब ये सब हो जाएगा, मतलब ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं, तो उस वाले केस में हम करेंगे एरे ऑफ नई रो और जो नया कॉलम उसको डिस्टेंस +1 कर देंगे। अब एक और कंडीशन लगाएंगे, हमें अब चेक करना है जो न्यू रो है अगर वो x के बराबर है, आ गई है, और जो नया कॉलम है NC बनाया, न्यू NC, अगर वो y के बराबर है, उस वाले केस में रिटर्न कर देंगे डिस्टेंस +1, क्योंकि जो हमारी जो रिक्वायरमेंट अगर वो फुलफिल हो रही है, अगर वो पहले ही फुलफिल हो रही है तो हम पहले रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं हो रही है तो क्यू में हम ऐड कर देंगे एक और एलिमेंट, न्यू टपल की फॉर्म में क्यू ऐड होगी, क्योंकि हमने टपल की ही क्यू बनाई थी। और टपल में 3 एलिमेंट होंगे, क्या क्या होंगे, एक डिस्टेंस होता है, इस वाले केस में डिस्टेंस +1 लेंगे क्योंकि हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, हम इसके आगे चेक करना है हमें। अब यहाँ पे रो होगी, वो नई वाली रो होगी, और कॉलम होगा वो नया वाला कॉलम होगा। अगर ये सब जब ये सब हो जाएगा तो रिटर्न -1 कर देना है, क्योंकि अगर हम डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं इस वाली कंडीशन के थ्रू, तो -1, एल्स ये डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो रिटर्न कर ही देगा। यहाँ पे दिस डॉट कॉलम COLUMM, अच्छा स्पेलिंग गलत कर दी, तो देखते हैं क्या ठीक आ रहा है। तो क्वेश्चन ठीक है।